बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा अभी शशि थरूर जी ने कहा, मैं भी जब आया था बहुत सारी बातें दिमाग में थी। जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल से देश जिस तरफ जा रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। मैं कई सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन उनका दर्द सुन के अंदर तक दिल झकझोर गया है। मैं माता जी से एक ही बात कहना चाहता हूं। आज हम सब लोग यहां पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, एक कारण कि आपका नजीब मिसिंग है और दूसरा कारण कि कल को मेरा बेटा भी मिसिंग हो सकता है। कल को अगर मेरा बेटा मिसिंग होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे लोग मेरा साथ देंगे। पहले थोड़ा सा उन घटनाओं पे गौर करते हैं जो उस दिन हुई थी। अखबारों में पढ़ा, आप लोगों के पैम्फलेट्स मेरे पास आते रहते हैं, वो पढ़े मैंने। 14 तारीख की रात को एबीवीपी के कुछ लोगों ने नजीब के साथ मारपीट की। काफी मारपीट हुई, सुना वार्डन भी हुई, मौजूद थे, वार्डन की मौजूदगी में मारपीट हुई और अगले दिन नजीब गायब हो गया। पुलिस ने अभी तक उन लोगों से कोई पूछताछ नहीं की है, राइट? एबीवीपी के जो लोग इसमें मारपीट में इन्वॉल्व थे उनसे कोई पूछताछ अभी तक नहीं की गई है। वो लोग खुले घूम रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। मैसेज साफ है कि अब इस देश के अंदर एबीवीपी की, आरएसएस की, भाजपा की गुंडागर्दी चलेगी और जो इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो इंटरनेशनल हो जाएगा। एक चीज जो इनकी सबके सामने रखने की जरूरत है, बीजेपी वाले कहते हैं हम हिंदुओं की पार्टी है। कुछ लोगों का मानना है नजीब मुसलमान था, अखलाक मुसलमान था। मैं देश के सारे पेरेंट्स से, सारे स्टूडेंट्स से, जितने यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि नजीब को मुसलमान मत मानने की गलती मत कर देना। ये भाजपा वाले किसी हिंदू के नहीं है, ये अपने बाप के भी नहीं है। और इसका मैं कॉन्क्रीट उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं भी गुजरात गया था। गुजरात में पाटीदार समाज, पटेल समाज पिछले 30 साल से, 40 साल से बीजेपी को वोट देता आ रहा है लगातार। मतलब लोग कहते हैं कि पटेल बीजेपी के अलावा सोच भी नहीं सकता, लेकिन पिछले साल जब पटेल रिजर्वेशन आंदोलन हुआ था, उनके पता नहीं 13 या 15 लड़कों को पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर बीजेपी वालों ने गोली से भून डाला था। उन्हीं लड़कों, पटेल समाज के लड़कों, वो तो हिंदू थे, वो तो हिंदू थे। दलित समाज के लड़कों को मार डाला, वो तो हिंदू थे। ओबीसी वालों को मार डाला, वो तो हिंदू थे। कल रामकिशन जी ने आत्महत्या की, उनके परिवार के, आज मैं भिवानी गया था, उसके बेटे मेरे से गले से लग के फूट फूट के रोने लग गए। क्यों? एक दुख तो था उनको अपने बाप का, और दूसरा दुख था उनको, उनका सबसे बड़ा बेटा जो हरियाणा पुलिस में काम करता है, आज मुझे बोलता है कल दिल्ली पुलिस ने बहुत मारा हम लोगों को। उनके पिताजी ने आत्महत्या कर ली, पूर्व सैनिक थे। सम्मान करना चाहिए था हम लोगों को, पूरा देश को सम्मान करना चाहिए था। उनको सम्मान करने की बजाय, उनके परिवार को सांत्वना देने की बजाय, उस दिल्ली पुलिस ने उनके पूरे परिवार को पकड़ के कल बहुत पीटा है, जेल के अंदर बहुत पीटा है।
तो ये बीजेपी वाले ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं। ये बीजेपी वाले सत्ता और पैसे के लालची आदमी हैं। अगर इनको जरूरत पड़े अपने बाप को भी देंगे। इस टाइम अपने को सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा, सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तब नजीब वापस आएगा। इसकी राजनीति को समझना पड़ेगा। एबीवीपी इन्वॉल्व है, एबीवीपी इन्वॉल्व है, इसका मतलब दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो इसके अंदर निष्पक्ष जांच करे। आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि दिल्ली पुलिस अगर कल मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके 10 घंटे तक जेल में डाल सकती है, वो दिल्ली पुलिस कभी। नजीब एक ही चीज से वापस आएगा, पीपल्स पावर, जनता की ताकत से। मैंने परसों राजनाथ सिंह जी को तो चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति जी से भी जाके मिलेंगे। राष्ट्रपति जी बाहर गए हुए, मैं टाइम लूंगा राष्ट्रपति जी से, सब लोग जाके मैंने परसों राजनाथ सिंह जी को तो चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति जी से भी जाके मिलेंगे। राष्ट्रपति जी बाहर गए हुए, मैं टाइम लूंगा राष्ट्रपति जी से, सब लोग जाके मिलेंगे। लेकिन समाधान एक ही है। मैंने उस दिन भी आपके स्टूडेंट यूनियन के लोग आए थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी, इस आंदोलन को, और आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैसेज बहुत क्लियर है। गुजरात के अंदर भी मैसेज बहुत क्लियर है और पूरे देश के अंदर धीरे धीरे मैसेज ये क्लियर है, जो भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको या तो मार डाला जाएगा या उसको गायब करवा दिया जाएगा। कल ये आपके साथ भी हो सकता है, कल ये आपके साथ भी हो सकता है। सो आप में से नन ऑफ यू आर डूइंग अ फेवर बाय फाइटिंग फॉर नजीब। आप कोई एहसान नहीं कर रहे नजीब के ऊपर, आप नजीब की मां के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। मैं भी एहसान करने नहीं आया। मैं जब यहाँ पे आया हूं तो मैं अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख के आया हूं कि कल को मेरा बच्चा भी गायब हो सकता है अगर ये भाजपा यहाँ पे किसी तरह से करती है। इसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मेरी एक छोटी सी विनती है आप सब लोगों से, इस आंदोलन को जेएनयू के बाहर ले जाना पड़ेगा, मेन स्ट्रीम में ले जाना पड़ेगा। इंडिया गेट के ऊपर बैठते हैं हम लोग, और पूरे देश से आह्वान करते हैं, सारे देश से, सारे यूनिवर्सिटी से एक टीम बनाते हैं। एक एक स्टूडेंट पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में जाएगा और बुला के लाएगा। जिस दिन मोदी जी को पता चल गया, जिस दिन मोदी जी को पता चल गया कि युवाओं का वोट जा रहा है उनका, 2 दिन के अंदर नजीब आ जाएगा। वो लोग केवल वोट की भाषा समझते हैं और कुछ नहीं समझते। वो पोलराइज करना चाहते हैं सोसाइटी को, हिंदू और मुसलमानों में बांटना चाहते हैं सोसाइटी को। लेकिन उसके इसको हमें सब जगह जाके बात बोलना पड़ेगा, हर जगह जाके बोलना पड़ेगा। ये ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं, ये अपने बाप को भी बेच के खा जाएंगे। अंबानी के बेटे को अगर आज कुछ हो गया होता, मोदी जी खुद हवाई जहाज पकड़ के अंबानी के घर चले। हमारे नजीब को कुछ हो जाता है तो ये कुछ नहीं करते हैं। मैं बहुत सारी चीजें आज कहना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है अभी माहौल नहीं है दूसरी राजनीतिक बातें करने का। मेरी आप सब लोगों से विनती है, आप सब लोग आपस में बातचीत कीजिएगा। आपको इसको बाहर ले जाना पड़ेगा, मेन स्ट्रीम में ले जाना पड़ेगा, देश को तैयार करना पड़ेगा। मैं आपके साथ हूं, जितनी देर आप कहोगे मैं आपके साथ बैठूंगा। और इनको इनकी भाषा के अंदर इसे समझाना पड़ेगा। फिर मैं माता जी से एक ही निवेदन करता हूं, हौसला मत हारिएगा। आपका हौसला हमारी ताकत है। जब तक आप हौसला रखेंगी हम भी आपके साथ लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माफी चाहता हूं, एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे एक वॉलंटियर का मर्डर हो गया, उसकी बॉडी अभी एयरपोर्ट पे आई है, तो मुझे तुरंत वहां निकलना पड़ेगा उसकी बॉडी रिसीव करने के लिए। सो मुझे अभी आप सब लोग आज्ञा दीजिए। जो स्ट्रैटेजी आप लोग बनाएंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे इनके सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। वाइस चांसलर भी डरा हुआ है, कल को अगर वाइस चांसलर ने एक्शन ले लिया वो भी मिसिंग हो जाएगा। ताकत आपका है, योर यूनिटी इज योर पावर।
पीपल्स पावर से डरते हैं ये लोग। आपकी यूनिटी, आपकी ताकत है। बाहर निकलिए, सारे देश को इकट्ठा कर लीजिए, देखिए झुक जाएंगे आपके साथ। इस टाइम अपने को सबको इकट्ठे होना पड़ेगा, पूरे देश को इकट्ठा होना पड़ेगा, सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तब नजीब वापस आएगा। इसकी राजनीति को समझना पड़ेगा। एबीवीपी इन्वॉल्व है, एबीवीपी इन्वॉल्व है, इसका मतलब दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं है कि वो इसके अंदर निष्पक्ष जांच करे। आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि दिल्ली पुलिस अगर कल मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके 10 घंटे तक जेल में डाल सकती है, वो दिल्ली पुलिस कभी। नजीब एक ही चीज से वापस आएगा, पीपल्स पावर, जनता की ताकत से। मैंने परसों राजनाथ सिंह जी को तो चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति जी से भी जाके मिलेंगे। राष्ट्रपति जी बाहर गए हुए, मैं टाइम लूंगा राष्ट्रपति जी से, सब लोग जाके। मैंने परसों राजनाथ सिंह जी को तो चिट्ठी लिखी है, राष्ट्रपति जी से भी जाके मिलेंगे। राष्ट्रपति जी बाहर गए हुए, मैं टाइम लूंगा राष्ट्रपति जी से, सब लोग जाके मिलेंगे। लेकिन समाधान एक ही है। मैंने उस दिन भी आपके स्टूडेंट यूनियन के लोग आए थे, उनसे रिक्वेस्ट की थी, इस आंदोलन को, और आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैसेज बहुत क्लियर है। गुजरात के अंदर भी मैसेज बहुत क्लियर है, और पूरे देश के अंदर धीरे धीरे मैसेज ये क्लियर है, जो भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको या तो मार डाला जाएगा या उसको गायब करवा दिया जाएगा। कल ये आपके साथ भी हो सकता है, कल ये आपके। मैं भी गुजरात गया था। गुजरात में पाटीदार समाज, पटेल समाज पिछले 30 साल से 40 साल से बीजेपी को वोट देता आ रहा है लगातार। मतलब लोग कहते हैं कि पटेल बीजेपी के अलावा सोच भी नहीं सकता, लेकिन पिछले साल जब पटेल रिजर्वेशन आंदोलन हुआ था, उनके पता नहीं 13 या 15 लड़कों को पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर बीजेपी वालों ने गोली से भून डाला था। उन्हीं लड़कों, पटेल समाज के लड़के, वो तो हिंदू थे, वो तो हिंदू थे। दलित समाज के लड़कों को मार डाला, वो तो हिंदू थे। ओबीसी वालों को मार डाला, वो तो हिंदू थे। कल रामकिशन जी ने आत्महत्या की, उनके परिवार के, आज मैं भिवानी गया था, उसके बेटे मेरे से गले से लग के फूट फूट के रोने लग गए। क्यों? एक दुख तो था उनको अपने बाप का, और दूसरा दुख था उनको, उनका सबसे बड़ा बेटा जो हरियाणा पुलिस में काम करता है, आज मुझे बोलता है कल दिल्ली पुलिस ने बहुत मारा हम लोगों को। उनके पिताजी ने आत्महत्या कर ली, पूर्व सैनिक थे। सम्मान करना चाहिए था हम लोगों को, पूरा देश को सम्मान करना चाहिए था। उनको सम्मान करने की बजाय, उनके परिवार को सांत्वना देने की बजाय, उस दिल्ली पुलिस ने उनके पूरे परिवार को पकड़ के कल बहुत पीटा है, जेल के अंदर बहुत पीटा है। तो ये बीजेपी वाले ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं, ये बीजेपी वाले सत्ता और पैसे के लालची आदमी हैं। अगर इनको जरूरत पड़े अपने बाप। एबीवीपी के जो लोग इसमें मारपीट में इन्वॉल्व थे, उनसे कोई पूछताछ अभी तक नहीं की गई है। वो लोग खुले घूम रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। मैसेज साफ है कि अब इस देश के अंदर एबीवीपी की, आरएसएस की, भाजपा की गुंडागर्दी चलेगी, और जो इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो एंटी नेशनल हो जाएगा। एक चीज जो इनकी सबके सामने रखने की जरूरत है, बीजेपी वाले कहते हैं हम हिंदुओं की पार्टी है। कुछ लोगों का मानना है नजीब मुसलमान था, अखलाक मुसलमान था। मैं देश के सारे पेरेंट्स से, सारे स्टूडेंट्स से, जितने यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं, सब लोगों से अपील करना चाहता हूं कि नजीब को मुसलमान मत मानने की गलती मत कर देना। ये भाजपा वाले किसी हिंदू के नहीं है,
ये अपने बाप के भी नहीं है। और इसका मैं कॉन्क्रीट उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग बैठे हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा अभी शशि थरूर जी ने कहा, मैं भी जब आया था बहुत सारी बातें दिमाग में थी। जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल से देश जिस तरफ जा रहा है वो बहुत चिंता का विषय है। मैं कई सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन उनका दर्द सुन के अंदर तक दिल झकझोर गया है। मैं माता जी से एक ही बात कहना चाहता हूं। आज हम सब लोग यहां पे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, एक कारण कि आपका नजीब मिसिंग है, और दूसरा कारण कि कल को मेरा बेटा भी मिसिंग हो सकता है। कल को अगर मेरा बेटा मिसिंग होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे लोग मेरा साथ देंगे। पहले थोड़ा सा उन घटनाओं पे गौर करते हैं जो उस दिन हुई थी। अखबारों में पढ़ा, आप लोगों के पैम्फलेट्स मेरे पास आते रहते हैं, वो पढ़े मैंने। 14 तारीख की रात को एबीवीपी के कुछ लोगों ने नजीब के साथ मारपीट की। काफी मारपीट हुई, सुना वार्डन भी वहीं मौजूद थे, वार्डन की मौजूदगी में मारपीट हुई, और अगले दिन नजीब गायब हो गया। पुलिस ने अभी तक उन लोगों से कोई पूछताछ नहीं की है, राइट? के साथ भी हो सकता है। सो आप में से नन ऑफ यू आर डूइंग अ फेवर बाय फाइटिंग फॉर नजीब। आप कोई एहसान नहीं कर रहे नजीब के ऊपर, आप नजीब की मां के ऊपर एहसान नहीं कर रहे। मैं भी एहसान करने नहीं आया। मैं जब यहाँ पे आया हूं तो मैं अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख के आया हूं कि कल को मेरा बच्चा भी गायब हो सकता है अगर ये भाजपा मुझे किसी तरह से करती है। इसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मेरी एक छोटी सी विनती आप सब लोगों से, इस आंदोलन को जेएनयू के बाहर ले जाना पड़ेगा, मेन स्ट्रीम में ले जाना पड़ेगा। इंडिया गेट के ऊपर बैठते हैं हम लोग, और पूरे देश से आह्वान करते हैं, सारे देश से, सारे यूनिवर्सिटी से एक टीम बनाते हैं। एक एक स्टूडेंट पूरे देश की यूनिवर्सिटीज में जाएगा और बुला के लाएगा। जिस दिन मोदी जी को पता चल गया, जिस दिन मोदी जी को पता चल गया कि युवाओं का वोट जा रहा है उनका, 2 दिन के अंदर नजीब आ जाएगा। वो लोग केवल वोट की भाषा समझते हैं और कुछ नहीं समझते। वो पोलराइज करना चाहते हैं सोसाइटी को, हिंदू और मुसलमानों में बांटना चाहते हैं सोसाइटी को। लेकिन उसके इसको हमें सब जगह जाके बात बोलना पड़ेगा, हर जगह जाके बोलना पड़ेगा। ये ना हिंदुओं के हैं ना मुसलमानों के हैं, ये अपने बाप को भी बेच के खा जाएंगे। अंबानी के बेटे को अगर आज कुछ हो गया होता, मोदी जी खुद हवाई जहाज पकड़ के अंबानी के घर चले